आने वाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord. Good morning, hallelujah. Precious Heavenly Father, we give you all the glory, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Father. तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा करे तेरे काम न आएगी, नाम की सेवा करे तेरे काम न आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। हालेलुया। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। हालेलुया। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। Hallelujah. Praise the Lord. God bless you everyone. प्रभु आप सबको आशीष दे। Hallelujah Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Thank you. पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है, सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है। पहचान के यीशु को क्यों तू भूल गया है,
सेवा यीशु की करना क्यों भूल गया है? वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। वक्त अभी भी है, यीशु बुलाता है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, ओ हालेलुया जीसस, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, हालेलुया न्याय करने आएगा। धन्यवाद यीशु, एक दिन यीशु हालेलुया जी। आएगा, हालेलुया। न्याय करने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। A day will come when Jesus Christ will be in our midst. एक दिन ऐसा आएगा जब यीशु मसीह हमारे बीच में होंगे। The world is waiting. दुनिया इंतजार कर रही है कि यीशु हमारे बीच में आएंगे। But what does the Bible say? बाइबल आज की सुबह में क्या कहती है? The Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 13 verse 11, दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और 11वीं आयत, बाइबल says God will be with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। What a wonderful promise for the believers, for God's people. जो प्रभु के लोग, उनके लिए कितना अद्भुत वायदा है। God will be with you. दूसरा कुरिन्थियों, हालेलुया, 13वां अध्याय और 11वीं आयत। आनंदित रहो, हे भाइयों आनंदित रहो। समझिए इस आयत को। हे भाइयों आनंदित रहो। परमेश्वर जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास। हे भाइयों आनंदित रहो, यानी ये कुड़कुड़ाने वाली, बुड़बुड़ाने वाली आत्मा अपने अंदर से दूर करिए। आनंदित रहो। पौलुस साहब एक जगह कहते हैं फिलिपियों के खत में, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। फिर कहते हैं और मैं फिर तुमसे फिर कहता हूं, एंड अगेन आई से। पहले कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड, फिर कहते हैं और मैं तुमसे फिर कहता हूं, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। फिर से आनंदित रहो। मतलब कहने के बाद भी लोग आनंदित नहीं हुए। ये आनंदित रहना, आपके पास अच्छा खाने को है, आपके पास ढेर सारा पैसा है, सब कुछ आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, आप आनंदित हैं। When the problems come in your life, when you lack something, जब आपके पास किसी बात की कमी और घटी होती है, जब कुछ बातें पूरी नहीं हो रही होती, then you are rejoicing in the Lord. Then you are rejoicing in the Lord. मुझे एक पास्टर से मिलने का मौका मिला। उनके घर जाने का मौका मिला।
शादी के करीब 12-13 साल बाद उनके पास कोई बच्चा नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आपके बच्चे, उन्होंने कहा कि नहीं है। ब्रदर, हम इब्राहिम जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने कहा आई विल प्रे, मैं प्रार्थना करूंगा। पहला परिवार था, पहले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझसे कहा नहीं ब्रदर, कलीसिया में जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। वी आर रिजॉइसिंग द मिनिस्ट्री विद देम। हम उनके साथ सेवा करने में आनंदित हैं। हमारे पास बेबी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास बच्चों की कमी नहीं है। अपनी कमियों के अंदर भी आनंदित, अपनी कमियों के अंदर भी आनंदित। So many times we go through lots of problems, lots of agonies, lots of pains. कितनी बार हम कितनी समस्याओं से, कितने दर्द से, कितनी परेशानियों से गुजरते हैं। बट संत पौलुस कहते हैं आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धैर्य रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। दिस इज द लास्ट थिंग विच गॉड इज प्रॉमिसिंग। ये वो आखिरी चीज है जो परमेश्वर वायदा कर रहा है। आई शैल बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड दिस इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द विल ऑफ गॉड। तुम्हारे साथ रहना परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है। स्वर्गिक मन्ना में जुड़ने वाले लोगों, परमेश्वर की मर्जी है कि वो तुम्हारे साथ रहे। आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, डे बाय डे, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके परमेश्वर की सिद्धता में। बार बार कहता हूं, बार बार बताता हूं, कभी किसी के हाथ रखने से बपतिस्मा मिल गया था पवित्र आत्मा का। कभी कोई आया, किसी ने बताया, या मां बाप ने खड़ा कर दिया, 10वीं 12वीं पास हो गए हो, अब बपतिस्मा ले लो। और तुमने बपतिस्मा ले लिया क्योंकि तुम्हारे मां बाप ने तुमसे बोला। सिद्धता इसमें नहीं है। सिद्ध होने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर को खोज में, परमेश्वर के नजदीक आकर के उसकी सिद्ध इच्छा को अपने अनुभवों से जान करके और उस इच्छा को पूरा करने से हम सिद्ध बनते हैं। प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? अमूमन ये सवाल घर के अंदर रोज उठता है, क्या खाना बनाए, क्या खाना बनाए। कई बार ये सवाल परिवार के लोगों से पूछा जाता है, और प्रतिदिन खाना बनाने की जिसकी जिम्मेदारी है घर में, अमूमन वो मां और पत्नी होती है, कई जगह बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं। कुछ जगह पुरुष अपने घर में खाना बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उनके मन में होता है, आज क्या खाना बनाए। क्या ये सवाल आपके मन में आया कि प्रभु आज तेरी मर्जी क्या है, आज तेरी मंशा क्या है, आज तेरा प्लान क्या है, आज तेरा प्रोग्राम क्या है, आज तू क्या चाहता है मेरे जीवन से।
मैं क्या करूं? सिद्ध बनने के लिए ये क्वेश्चन हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। आज तेरी क्या मर्जी है? जैसे ये सवाल आता है कि आज क्या खाना बनाएं, उसी तरीके से सवाल होना चाहिए, क्या मर्जी है? सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, धैर्य रखो। ये धीरज धरना, परमेश्वर के सम्मुख धीरज धरना, परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज धरना, परमेश्वर के प्लान और प्रोग्राम में धीरज धरना। जब परमेश्वर बताए कि क्या करना है तो धीरज के साथ उस बात को समझना, सुनना, सीखना। हम आधी बातों को सुनते हैं और दौड़ पड़ते, आधी बात सुन के। धीरज रख के एक ही मन रखो, मेल से रहो। चार लोगों का एक मन होना। 120 लोग एक कोठरी में थे, एक मन नहीं थे, पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा था। प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है बट व्हेन दे केम इनटू वन अकॉर्ड, जब वे एक मनसा एक चित्त हुए, देन द होली स्पिरिट केम। पवित्र आत्मा तब तक नहीं आया जब तक वे एक मन नहीं हुए। परिवार में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पा रहा क्योंकि एक मन नहीं है। कलीसिया में एक मन न होने के कारण कलीसियाएं बिखर रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, क्योंकि कलीसिया एक मन नहीं है। कुछ धर्म के ठेकेदार कलीसिया के अंदर अगुवे बन के बैठ गए, वो आत्मा से अभिषिक्त नहीं है। उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि से जो काम आता है, समझ में आता, वैसा करवा देते। उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ एल्डर्स ऐसे हैं। उनके अंदर धीरज नहीं है। एक जवान व्यक्ति यदि कुछ बताता है तो वो सुनने को तैयार नहीं है। उनके अंदर धीरज नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास तजुर्बा बड़ा है, उनके पास धीरज नहीं है। एक दूसरे की सुनने और समझने का धीरज नहीं है। पति पत्नी के पास जब धीरज नहीं होता, परिवार बिगड़ जाते हैं। परिवार आज इसलिए नहीं संभल पा रहे क्योंकि धीरज नहीं है। परिवार पहली कलीसिया है। आपका परिवार आपकी पहली कलीसिया है। जब सारे चर्चेस बंद हैं, मैंने आपको सिखाया है कि घर में एक जो बड़ा है, जो वयस्क है, वो अपने आप को परमेश्वर का सेवक, खुदा का खादिम, पादरी साहब समझे, स्त्री है या पुरुष है। और जो जवान है वो भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवाणी करें। जिस घर में मेल नहीं है वहां पर कैसे भविष्यवाणियां होंगी? जिस घर में प्रेम नहीं है वहां कैसे भविष्यवाणियां काम करेंगी? आज कलीसिया के अंदर भविष्यवाणियां काम नहीं कर रही, परिवारों में भविष्यवाणियां काम नहीं कर रही, क्योंकि मन और मेल एक नहीं है। क्योंकि प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे बीच में नहीं रह रहा। दो इट इज हिज विल, उसका मन है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है।
शांति का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है। शांति का परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े कामों को प्रकट करना चाहता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8, अगर हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8वीं आयत। गॉड इज लव, परमेश्वर तो प्रेम है। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हम कितनी बार यह दावा करते हैं, हमने परमेश्वर को देखा, हमने परमेश्वर की आवाज को सुना। आई नो अ सिस्टर, मैं एक बहन को जानता हूं जो सबसे लड़ती और झगड़ती है और उसके बाद दावा करती है कि मेरे पास सारे वरदान हैं। सबसे लड़ाई झगड़ा है, सब भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा है, मंडली के सारे लोगों से लड़ती झगड़ती है, अपने बेटे और बहू को चैन से नहीं जीने देती, फिर दावा करती है मैं परमेश्वर को जानती। बाइबल बताती है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, ही केम ऑन दिस अर्थ। बाइबल कहती है वो जमीन पे आया और हम उसके प्यार को ऐसे जानते हैं, when we were in sin he died for us। जब हम पाप में थे वो हमारे लिए मर गया। दिस इज द लव ऑफ गॉड, दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये उस महान परमेश्वर के बेटे का प्यार है। कोई अपनों के लिए मर सकता है, मेरे पापों के लिए कोई क्यों मरेगा? कोई किसी अपने के लिए जान दे सकता है, मेरे गुनाहों के लिए कोई क्यों जान देगा? But Bible says he died for us when we were in sin। जब हम पाप में थे, जब पाप की व्यवस्था हम पर थी, he died for us। वो मर गया and he asked for the salvation before his last breath on this earth। अपने जीवन की अंतिम सांस जो उसने इस पृथ्वी पर ली, उसने परमेश्वर से, पिता से हमारे लिए उद्धार मांगा। दिस इज द लव ऑफ गॉड, यही परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल सेज इन 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 19, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्ग में है, वी आर ऑन दिस अर्थ, वी आर ऑन दिस अर्थ। जैसा यीशु स्वर्ग में है वैसे हम जमीन पर हैं। स्वर्गदूत उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द पूरा हो रहा। फोर 4:17 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। बट 4:17 से जैसा यीशु स्वर्ग में है वैसे हम जमीन पर हैं, हम जमीन पर होंगे। स्वर्ग में परमेश्वर, स्वर्ग में यीशु मसीह जो भी कहता है, स्वर्गदूत उसकी बातों को मानते हैं। स्वर्गदूत उसकी बातों को सुनते हैं। When he was on earth,
जब वो जमीन पर था, बीमारियां उसकी बातों को सुनती थी, दुष्ट आत्माएं उसकी बातों को सुनती थी, पाप उसकी बातों को सुनता था, पाप के कानों पे वो व्यक्ति से कहता था अब पाप मत करना, और पाप इस बात को सुना करता था कि अब उस व्यक्ति के जीवन में मुझे नहीं आना है। जा पाप मत करना, तू अंधा था देख रहा है, अब पाप मत करना। तू 38 साल से बीमार था, उठ जा, अपनी खाट उठा और जा। और वो बहुत दिनों बाद यीशु को फिर मिला। यीशु ने कहा पाप मत करना, बिकॉज देयर इज नो सिन इन हेवन, क्योंकि स्वर्ग में किसी प्रकार का पाप नहीं है। एज ही इज इन हेवन वी आर ऑन अर्थ। प्रतिदिन सिद्ध होते चले जाओ, प्रतिदिन सिद्ध होते चले जाओ। तुम्हारी जुबान में इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि पाप की व्यवस्था को तुम यह कहना सीख जाओ ये पाप है और हमारे ऊपर हावी मत हो। बीमारी को कहना सीख जाओ, ए बीमारी मैं तुझसे कहता हूं निकल जा। तुम्हारी प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाए। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना सीख जाओ और दुष्ट आत्माएं छोड़ना शुरू कर दे। तुम्हारे शब्दों से दुष्ट आत्माएं निकल सके। बिकॉज एज ही इज इन हेवन, जैसा वो स्वर्ग में, ही वॉन्ट टू कीप अस ऑन अर्थ, हमें वो जमीन पर भी रखना चाहता है। जिंदगी बीत गई, जिंदगी बीत गई, अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। गॉड लिव्स लाइक फायर इन अवर लाइफ। परमेश्वर हमारी जीवन में आग की तरह रहता है। पहले वो आग से साफ करता है, देन ही कम्स लाइक फायर इन अवर लाइफ। वो हमारे जीवन में आग की तरह आता है। इफ वी रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा सबने लिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी बहुत सारे लोगों को मिला। बट वॉट अबाउट द फायर? ये क्या बात कर दी तुमने यूहन्ना? पवित्र आत्मा और आग। पवित्र आत्मा मिला किसी के हाथ रखने से, आप कुछ अन्य भाषा बोले और उसने कहा आपको पवित्र आत्मा मिल गया। कुछ वरदान आपकी जिंदगी में काम करने लगे और आप सोचने लगे कि हम पूरे हो गए। दैट इज नॉट अ कंप्लीट क्रिश्चियन लाइफ। टिल यू डोंट रिसीव द फायर यू आर इनकम्प्लीट। आप अधूरे हैं। आग का आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। अग्नि आपकी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है। इन द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 1 वर्स 27, यहेजकेल की पुस्तक 1 अध्याय 27वीं आयत में, अदृश्य परमेश्वर को आग में देखा उसने।
यह हिजकेल अपना दर्शन लिख रहा है। वो बता रहा है, मैंने अदृश्य परमेश्वर को आग में देखा। वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसको मैंने आग में देखा। देयर इज अ प्रोसेस। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 2 सेज, मलाकी 3 अध्याय 2 आयत कहती है, परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो तो सुनार की आग है। सुनार की आग, परमेश्वर तो मानो सुनार की आग है, और वह हमें शुद्ध करता है। हमें परमेश्वर का दर्शन तब होता है जब हम शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। सिद्धता के लिए हम कुड़कुड़ाते नहीं हैं, आनंदित रहते हैं। तू कितना रगड़ रहा है परमेश्वर, तू कितना घिस रहा है। एक बहन ने मुझको फोन किया सर्विस लिए, मेरा मैसेज खत्म होते ही फोन किया, अभी 2-3 दिन पहले। उसने कहा, ब्रदर हर दिन सुबह आप कुछ ऐसी बात बता देते कि सारा दिन वो बात दिमाग के अंदर चालू रहती है, हर वक्त सोचने पे मजबूर रहते हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं, यदि वो बहन इस वक्त ऑनलाइन है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जब आप सोचना शुरू करते हैं, तब आप सिद्धता की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तब आप बढ़ने के पहले स्टेप पर आ जाते हैं। सिद्धता की ओर बढ़ने का पहला स्टेप यह है कि अब आपने सोचना शुरू कर दिया है। अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था कि हमें सिद्ध होना है। हमें यह बात किसी ने बताई नहीं थी कि पानी के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उस आग का बपतिस्मा, द फायर ऑफ हेवन शुड कवर अस। पवित्र आत्मा की आग मेरी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए। एंड दैट फायर कम्स व्हेन जीसस कम्स इन अवर लाइफ। वह सुनार की आग के समान, धोबी के साबुन के समान है। वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें पवित्र करता है। और यह हिजकेल कहता है, मैंने आग के अंदर अदृश्य परमेश्वर को देखा। लेट मी क्लियर टू एवरीवन हु सेज परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता। तो क्या यह हिजकेल झूठा है? क्या पौलुस की गवाहियां झूठी हैं? क्या इब्राहिम की बातें झूठी हैं कि परमेश्वर ने उससे बातचीत करी? क्या मूसा की बात झूठी है कि परमेश्वर उसके तंबू में आके उससे ऐसे बात करता था जैसे दो दोस्त बात करते हैं? क्या ये बातें झूठी हैं? हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29 से, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 29वीं आयत कहती है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग, झूठी अफवाह उड़ाने वालों को भस्म कर देता है, झूठ को भस्म कर देता है, झूठ का सत्यानाश कर देता है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। एक तरफ वो आग अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करती है आपके जीवन में,
एक तरफ वो आग बुराइयों को भस्म कर देती है, झूठ बोलने वालों को नेस्तनाबूद कर देती है, झूठ को नेस्तनाबूद कर देती है, भस्म कर देती है। God visited Moses in fire. बाइबल बताती है, निर्गमन 3 अध्याय 4 आयत में, मूसा तो भेड़ बकरियां चरा रहा था और मूसा ने देखा, 3 अध्याय 4 आयत निर्गमन की पुस्तक, मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था और मूसा ने देखा कि कुछ झाड़ियों में आग लग गई है। मूसा उन झाड़ियों के पास गया, आवाज आई, अपने जूते चप्पल थोड़ा दूर उतर के आ गया। मूसा आगे बढ़ा, परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा। वो झाड़ी जो आग में जल रही थी, जिसमें आग दिखाई दे रही थी। हे मूसा, हे मूसा, क्या आपको आवाज सुनाई दी? 17 अप्रैल 1990 रात 11:40। संजय गुप्ता, मेरे बेटे, मेरे लाल, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है। मेरे लाल, मेरे बेटे, हैव यू एवर हर्ड दिस वॉइस? हैव यू एवर एक्सपीरियंस द वॉइस ऑफ गॉड? क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है, उस आवाज का अनुभव किया है? माय सन, माय बिलवड, आपने अपना नाम परमेश्वर के मुंह से सुना है? क्या परमेश्वर ने तुम्हें नाम देकर के बुलाया है? क्या परमेश्वर तुम्हारा नाम नहीं जानता? वो झाड़ी में से आवाज आई, मूसा, मूसा। मूसा ने कहा, बता क्या आज्ञा है? इसके पहले मूसा को कोई आवाज ऐसी नहीं सुनाई दी थी। This was his first experience. But he responded. पहला तजुर्बा था, लेकिन मूसा ने जवाब दिया, क्या आज्ञा? कौन है? कौन है बे? कौन आवाज लगा रहा है मुझे? मूसा ने ऐसे नहीं किया। मूसा ने सीधे पूछा, क्या आज्ञा? उस आवाज में परमेश्वर की कोई बात थी, उस आवाज में परमेश्वर की सामर्थ थी, उस आवाज में परमेश्वर का प्यार था। मूसा, मूसा। संजय गुप्ता, मेरे लाल, मेरे बेटे, ओ हिस्सी, आई एम कॉलिंग यू, मैं तुझे पुकार रहा हूं, आई एम कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू टुडे। बाइबल सेज ही नोज योर नेम, वो तेरे नाम को जानता है। परमेश्वर ने मूसा से बात करी। द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज, झाड़ी आग से नहीं जली। जब परमेश्वर हमसे बात करने आता है, वो हमें भस्म नहीं करता, वो हमें जलाता नहीं है। परमेश्वर झूठ और फरेब को जलाता है, परमेश्वर पाप को जलाता है, परमेश्वर गंदगी फैलाने वालों को परेशान करता है, मौका देता है, लेकिन गंदगी को जलाना जानता है वो। ये जो हम बैठे हुए हैं कि हमें पानी का बपतिस्मा मिल गया, किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, किसी सभा में जाके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, क्या आपने सोचा है कि यूहन्ना ने भीड़ से कहा,
जब यीशु मसीह आएगा, यू शैल रिसीव द फायर, तुम आग को प्राप्त करोगे। यू शैल रिसीव द फायर, आग तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। रोमन चैप्टर 5 वर्स 6 सेज, जब हम निर्बल ही थे, यीशु भक्तिहीनों के लिए मर गया। टुडे यू कैन क्लेंस योरसेल्फ, आज आप अपने आप को साफ कर सकते हैं। जैसा मलाकी 3:2 में लिखा है, वो सुनार की आग है। प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए, आई वॉन्ट टू सी यू। मैं भी यहेजकेल की तरह कहना चाहता हूं, मैं यहेजकेल की तरह गवाही देना चाहता हूं कि प्रभु मैं तुझे आग में देखना चाहता हूं। जैसा जकरिया ने लिखा कि यह परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर की मर्जी है कि मैं तेरे चारों तरफ आग की शहरपनाह बनाऊंगा और मैं तुझे दिखाई दूंगा। आज अपनी बात परमेश्वर से बोले, मेरे चारों तरफ, मेरे परिवार के चारों तरफ। आई नीड दैट फायर लॉर्ड, आई नीड दैट फायर, आई नीड दैट फायर। मुझे उस आग की जरूरत है, वह आग जो मेरे अंदर से बुराइयों को जला देगी, वह आग जो मेरे अंदर से उन बातों को जला देगी जो यीशु को देखने से, परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने से, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने से हमें दूरी बनाए हुए। वे धोबी के साबुन के समान है, वो हमें स्वच्छ और चमका देगी। सिद्धता की ओर बढ़ो। हम सिद्ध इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, फायर इज नॉट देयर। बाइबल कहती है परमेश्वर सिद्ध है। When God comes in our life, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, तब हम सिद्ध होते हैं। आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। 12वें अध्याय इब्रानियों में लिखा है, 2री आयत, पहली आयत और 2री आयत, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पापों को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। आओ हम सिद्धता की ओर बढ़े। हम सिद्ध नहीं हो पा रहे, हम प्रसन्न नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, हमारा जीवन अधूरा है। हम पूरे मसीह इसलिए नहीं है, हमारा जीवन अधूरा है क्योंकि आग की कमी हमारे जीवन में पाई जाती है। हमारे चूल्हे के पास आग नहीं है, हमारे चूल्हे में आग नहीं है। घर में सब कुछ है, आटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, लेकिन आग नहीं है। यू नीड द फायर। वो गर्मी चाहिए आपको, परमेश्वर की अग्नि की गर्मी चाहिए। वो गर्मी हमारे जीवन को शुद्ध करती है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें शुद्ध कर दीजिए। आग चाहिए। आई नीड दैट फायर। जैसा आपके दास यूहन्ना ने कहा कि आग देगा, आई नीड दैट फायर। पानी का बपतिस्मा हो गया, शायद पवित्र आत्मा भी मिल गया, आप अन्य भाषा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, स्टिल यू नीड फायर। आपको आग की जरूरत है। आग की जरूरत आपको अपने लिए, अपने लिए। प्रेशियस हेवनली फादर, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आग की जरूरत है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद बनाया जा सके,
परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित हो सके। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। डेली बहुत सारे लोग तेल और जल पर प्रार्थना करवा रहे हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। दिन और रात हम प्रार्थना कर रहे हैं, दिन और रात। बहुत सारे लोगों ने जूम मीटिंग अपने पूरे परिवारों के लिए, अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों में उनके परिवार रहते हैं, उन्होंने फिक्स करी हैं। अपनी मंडली के लोगों के लिए फिक्स करी हैं, वो हमसे बात करते हैं, समय लेते हैं, हम उनके लिए जूम मीटिंग कर देते हैं। कुछ लोगों ने कॉल किया, कहा कि ब्रदर हम बीज बोना चाहते हैं, आपके साथ सेविकाई में खड़ा होना चाहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अपने बीज उन्होंने भेजे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन ने उनसे बातचीत करी। जो लोग अपने बीज बोना चाहते हैं, जो अपने धन के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, हम तो हमेशा कहते हैं ज्यादा नहीं, बचा कुचा दे दीजिए, बचे कुचे से भी हम काम चलाते हैं। जो गिर जाता है टेबल पर बचा हुआ खाना, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने सबको खाना खिलाया, 5000 लोग पुरुष को। उसके बाद कहा कि जो बच गया है, जो जमीन पे गिरा हुआ टुकड़े, उनको बटोर लो। वो 12 टुकड़े हो गए। कुछ बच जाए, आपको अच्छा लगे, आप बीज के रूप में हमें दे दीजिए और हम उनको परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड यू विल रिसीव 1000-fold ब्लेसिंग्स। आपको उसका 1000 गुना आशीष मिलेगी। बीज बोने के लिए, अपना दान भेजने के लिए, दशमांश भेजने के लिए आप हमारे फोन नंबर पे, जो 2 फोन नंबर हम देते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा नंबर नहीं है, सिर्फ इन 2 फोन नंबर पे हमसे बात करें, हम आपको डिटेल्स देंगे। मे गॉड ब्लेस यू। समय पर रहिए और सुरक्षित रहिए। और परमेश्वर से सिर्फ ये नहीं कि सुबह हमने प्रार्थना कर ली, स्वर्गिक दर्शन में हम जुड़े लिए। आप प्रार्थना करिए, जो सुनते हैं उसके लिए प्रार्थना करिए, विचार करिए कि प्रभु मैं सिद्धता की ओर बढ़ना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। एंड वी लव यू। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे।